नमस्ते। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी 5वें पद्य की चर्चा हम कर रहे थे। 5वां पद्य है भारत शीर रत्न भरत। कवि है जयशंकर प्रसाद और साहित्य प्रकार है कविता। अगले 4 भागों में हमने इस पद्य का सारांश प्राप्त किया है। आज के इस भाग में हमें कविता का स्पष्टीकरण करना है, उसे पढ़ना है। ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं कविता का पठन करूँगा और उसके बाद हम प्रास के हिसाब से 2-4 पंक्तियाँ लेते जाएंगे और शब्दशः उनकी व्याख्या समझूती प्राप्त करते जाएंगे। तो आप सभी किताब में ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पद्य 5 भारत शीर रत्न भरत, जयशंकर प्रसाद। कविता। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख से बाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को, है भले। देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औदत्य को। लगी गरजनी सेहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू भी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। इस बच्चे को चली जा रही भाग जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह बालक, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। अब हम कविता की 2-2 पंक्तियां लेते जाएंगे और उनका स्पष्टीकरण जो है वह करते जाएंगे। कवि लिखते हैं कि आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। शिशु सिंह, इसका अर्थ है सिंह का बच्चा। आर्य, आर्य का अर्थ होता है सभ्य जाति का व्यक्ति, या तो यूँ कह सकते हैं कि भारत की प्राचीनतम जाति आर्य, या जो सभ्य व्यक्ति हो, ऐसा आर्य का ये भी एक अर्थ होता है। और एक अर्थ ये भी कि भारत में आने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें सबसे पहले आर्य प्रजाति का आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर द्रविड़ आए, फिर म्लेच्छ आए, तो ये सभी अलग अलग जातियाँ जो आई उनमें से सबसे पहले आने वाली जो जाति थी वह आर्य थी। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य से, वृंद अर्थात समूह, आर्य जाति के समूह का सुंदर सुखमय, सुखमय मतलब आनंद देने वाला, या तो सभी प्रजा को सुख प्रदान करने वाला। कभी कहते हैं कि अरे, यह कौन बालक है जो शिशु सिंह से, सिंह के बच्चे से खेल रहा है। यह बालक आर्य समूह के
सुंदर सुखमय भाग्य सा प्रतीत होता है। सुंदर सुखमय भाग्य सा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आने वाले समय में ये भारत देश जो है या आर्य समूह का ये जो देश है, उसे वह उसका जो प्रजा उसकी जो प्रजा है उसका राजा बनेगा और सभी प्रजा को सुखी बनाएगा आने वाले समय में। इसलिए लेखक कवि प्रारंभ में ही इस बात का उल्लेख करते हैं कि अरे ये कौन बालक है जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, और ये लगता है आर्य समूह के सुंदर सुखमय भाग्य सा ये प्रतीत हो रहा है। आने वाले समय में ये बड़ा राजा बनेगा और आर्य प्रजा जो है उन सभी प्रजा को ये सुख प्रदान करेगा, सुख में उसका जीवन बनाएगा। फिर कहते हैं, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर, क्या कहता है, निज, निज का अर्थ है खुद की, और गिन लूंगा तेरे दांतों को। सीधी सी बात है कि तेरे दांतों को जो है वह मैं गिनना चाहता हूं। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख से बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। वह सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे कह रहा है कि है सिंह के बच्चे, तू अपना मुख तो खोल, मैं उसमें देखकर तेरे जो दांत है उसे गिनना चाहता हूं कि भले देखो तो कैसे यह कुटिल कठोर है। सिंह के बच्चे को अपनी गोद में उठाता है, उसे मुख खोलने के लिए कह रहा है और फिर कहता है कि जरा देखो तो कैसे ये कुटिल कठोर है। कुटिल का अर्थ होता है चालबाज, कठोर यानी कि सख्त, कि मैं जरा ये देखूँ तो सही कि तुम्हारे दांत जो है वह कितने चालबाज और कितने सख्त है कि तुम किसी भी अपने मुंह में ले लेते हो किसी को भी तो फिर उसे छोड़ते नहीं हो, इतने सख्त क्यों है। फिर से पंक्ति दोहराता हूँ, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखो तो यह कैसे कुटिल कठोर है। वह सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि है सिंह बाल, तू अपना मुख तो खोल, मैं उसमें देखकर तेरे जो दांत है उसे गिनना चाहता हूँ। मैं जरा ये तो देखूँ कि तुम्हारे ये जो दांत है वह कितने चालबाज और कितने कठोर यानी कि सख्त है। फिर वह कहता है, देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरजनी भरे सिंहनी क्रोध से। औदत्य शब्द का अर्थ होता है धृष्टता, गरजना मतलब सिंह की आवाज निकालना, क्रोध गुस्से में आकर। देख वीर बालक के इस औदत्य को, ये जो वीर बालक है इसकी इस धृष्टता को देखकर सिंहनी क्रोध में आकर गर्जना करने लगती है। सिंह का ऊंची आवाज में बोलना, गर्जना। क्यों सिंहनी गर्जना करने लगती है? क्योंकि वह उसके बच्चे को अपनी गोद में लेता है, डरता नहीं है, ऊपर से उसके मुंह खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। तो इसकी इस प्रकार की धृष्टता को देखकर सिंहनी जो है वह गर्जना करने लगती है। देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, कि इस वीर बालक की इस उद्धता को, धृष्टता को देखकर सिंहनी क्रोध में आकर गर्जना करने लगती है। तो अब बालक क्या करता है उसके सामने देख, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी
और तुझे दूंगा नहीं। जब सिंहनी गर्जना करने लगती है तो वह बालक क्या करता? उस सिंहनी को छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। छड़ी यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, रोष गुस्से में, आवेश में, क्रोध में। बाधा विघ्न, क्रीड़ा खेल। क्या कहता है? छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। जब सिंहनी ने गर्जना की तो उसके सामने छड़ी लकड़ी दिखाकर गुस्से में आकर वह बालक जो है वह कहता है, बोला, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी। बाधा मतलब विघ्न, क्रीड़ा खेल, कि यदि तू मेरी क्रीड़ा में, खेल में कभी विघ्न डालेगी तो मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं कभी। और तू मार खाएगी और तेरे इस बच्चे को कभी देने वाला नहीं हूं। फिर से देखिए, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। के लकड़ी दिखाकर गुस्से में आकर बालक कहता है, मेरे क्रीड़ा में, मेरे खेल में यदि तू विघ्न कभी डालेगी तो तू भी मार खाएगी और तेरे इस बच्चे को तुझे कभी दूंगा नहीं। इस घटना को लेकर कवि जो है आगे की पंक्ति में यह प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? देखिए,